आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि इसमें देखिए दो प्रकार की कोडिंग आती है। एक तो अपोजिट लेटर से आएगा, जैसे मैंने अपोजिट लेटर यहाँ पे लिख दिया है। अपोजिट लेटर में मतलब क्या हो गया, विपरीत अक्षर। ठीक है, जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। दूसरा क्वेश्चन आता है कि नंबर कोडिंग, यानी कि कोई भी लेटर का जिस पोजीशन पे आता है उसका नंबर क्या है। जैसे कि मान लीजिए एल है, एल कितने नंबर पे आता है। तो ये सब को लेके क्या बनाया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बना हुआ है, जिसे कूट लेखन चैप्टर कहते हैं। हर कंपटीशन में कम से कम एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपोजिट लेटर की। अपोजिट लेटर में जैसे क्या लिखा हुआ है, ये ए का अपोजिट क्या लिखा है, जेड। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अगर याद रखना हो तो क्या पढ़ेंगे, इसको आज। क्या पढ़ देंगे, आज। अब जैसे क्या अपोजिट है बी का वाई, तो इसे क्या कह सकते हैं, बाय। ठीक है, ये है सी का अपोजिट एक्स, तो इसे क्या कह सकते हैं, सिक्स। क्या कहेंगे, सिक्स। डी का अपोजिट डब्ल्यू है, तो क्या कहेंगे, ड्यू। ड्यू से याद कर सकते हैं। ई का अपोजिट वी है, तो क्या बोलेंगे इसको, इवनिंग। क्या बोलेंगे, इवनिंग। एफ का अपोजिट क्या है, यू, तो इसे कैसे बोल सकते हैं, फू। जी का अपोजिट क्या है, जीटी रोड। जीटी है ना, जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रैक रोड। ठीक, उसके बाद एच, एच का अपोजिट क्या बना, एस। इसको क्या कह सकते हैं, हाई स्कूल। क्या बोलेंगे, हाई स्कूल। ठीक, आई का अपोजिट क्या है, आर, तो इसे क्या कहेंगे, इंक रबर। ठीक है, ये क्या है, जैक्यू। तो जय का अपोजिट क्या है, क्यू, तो क्या बोल देंगे इसको, जैक्यू। के का अपोजिट क्या है, पी, तो इसे बोल सकते हैं कबाब पराठा या कुर्ता पैजामा, जो भी आप बोल सके। एल का अपोजिट क्या है, लो। एम का अपोजिट क्या है, एन, तो क्या हो गया, मैन। तो इसका मतलब आपने खुद देखा कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए का अपोजिट कितना होता है, जेड। तो ए का अपोजिट जेड होता है, तो क्या बन गया, आज। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, तो क्या बन गया, बाय। सी का अपोजिट एक्स होता है, तो क्या बन गया, सिक्स। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो क्या बन गया, ड्यू। ई का अपोजिट वी होता है, तो क्या बन गया, इवनिंग। एफ का अपोजिट यू होता है, तो क्या बन गया, फू। जी का अपोजिट टी होता है, तो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड, आपने हमेशा पढ़ा ही होगा अच्छे से। एच का अपोजिट क्या होता है, एस, यानी हाई स्कूल। आई का अपोजिट क्या होता है, आर, यानी कि इंक रबर। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, यानी जैक्यू। के का अपोजिट क्या होता है, पी, यानी कबाब पराठा। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, यानी लो। एम का अपोजिट क्या होता है, एन, यानी मैन। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, अपोजिट लेटर कोडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे अगर आपको कहीं पे दिया है LAVAYNA, अगर देखा जाए ये क्या लिखा हुआ है, लावण्या। तो अगर एक मिनट इसको सही किया जाए, अगर LAVANYA, तो अगर ये देखा जाए क्या लिखा हुआ है, लावण्या। LAVANYA, तो अगर इसका कोई भी शब्द लिखा हो उससे हमें नहीं मतलब, बस हमें सिर्फ क्या करना, अपोजिट कैसे लिखते हैं। तो अगर आपने लर्न कर रखा होगा तो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, यानी लो। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, यानी आज। वी का अपोजिट क्या होता है, बाय, यानी कि बी। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, यानी कि आज। एन का अपोजिट क्या होता है, एम। वाई का अपोजिट क्या होता है, बाय, यानी बी। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। तो देखिए ये कोड बन के चला गया कि ओ जेड बी जेड एम बी जेड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया अगर लावण्या को ओ जेड बी जेड एम बी जेड लिखा जाए तो उसी प्रकार से कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, उसका कोडिंग क्या होगा, उसका कूट लेखन क्या होगा। तो आपको पहचानना क्या होगा, अगर ये रटा होगा आपको कि लो, आज, बाय, आज, है ना, मैन, ठीक है, बाय, आज। तो यानी कहने का मतलब अगर आपने ये रट रखा है, आप इसको ध्यान रखिए, आज, बाय, सिक्स, ड्यू, इवनिंग, फू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंक रबर, जैक्यू, कबाब पराठा, लो, मैन। आप इसको याद रखते हैं तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर का प्रश्न कूटबद्ध हो जाएगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग आपकी एक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी अपोजिट कोडिंग, ठीक, अपोजिट लेटर की कोडिंग। ठीक, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का अपने आप तैयार हो जाता है। आइए अब बात करते हैं हम लोग नंबर कोडिंग के बारे में, बात करते हैं कि नंबर कोडिंग क्या होता है। नंबर कोडिंग में सबसे पहले बात आती है, अगर बताया जाए कि जैसे हम एक अगर लिख दे EJOY,
तो इसे क्या पढ़ते हैं, इजोटी। इजोटी का मतलब क्या हो गया, अगर ध्यान दिया जाए तो ये किस नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, तो जे किस पे आता है, 10 पे आता है, ओ किस पे आता है, 15 पे आता है, टी किस पे आता है, 20 पे आता है, वाई किस पे आता है, 25 पे आता है। तो इजोटी से क्या होता है, इजोटी से हम ये कवर कर सकते हैं कि कितने कितने गैप पे कौन कौन से लेटर आ रहे हैं। तो इजोटी में ई 5 के डिफरेंस पे होंगे इजोटी, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25, यानी इजोटी में 5 का डिफरेंस आता है। अब अगर इसी का अपोजिट लिखा जाए, इजोटी का अपोजिट, तो ई का अपोजिट क्या होता है, सबको पता है, इवनिंग यानी वी। जे का अपोजिट क्या होता है, अगर जैक्यू। ओ का अपोजिट क्या होता है, यानी कि लो। टी का अपोजिट क्या होता है, जीटी रोड। वाई का अपोजिट क्या होता है, बाय। तो अगर इस अपोजिट का हम लोग क्या करें, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अपोजिट, इसका अपोजिट। तो अगर इन अपोजिट के बारे में बात करें तो वी किस पे आता है, 22, क्यू किस पे आता है, 17, एल किस पे आता है, ठीक है, एल आता है 12, जी किस पे आता है 7, डी किस पे आता है 5। तो अगर आप इधर से भी देख रहे हो तो कुल मिला के यहां से देखिए, तो अगर आप देख रहे हो तो कुल सॉरी बी किस पे आएगा, 2 पे आएगा। तो 2 5 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, यानी इसमें भी देखा जाए तो 5 5 का क्या आ रहा है, इंक्रीजमेंट आ रहा है, तो 5 5 का। तो कुल मिला के आपने देखा, अगर आप बोले इजोटी का अपोजिट क्या होगा, इजोटी का अपोजिट क्या बना, ई का वी इवनिंग, जे का अपोजिट क्यू जैक्यू, ओ का अपोजिट एल यानी लो, जीटी रोड बाय। तो आप इसमें देखा जाए तो 2 7 12 17 22। तो इसका मतलब आपने खुद कहा कि अगर कहीं पे भी आ जाए अपोजिट हमें लिखना है तो हम अपोजिट लिख सकते हैं। हम नंबर कोडिंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब भी नंबर कोडिंग की बात करेंगे तो यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है, बोला ये जाएगा कि इसका नंबर कोडिंग बताइए। जैसे अभी मैंने बात किया था, लावण्या की बात की थी, LAVANYA, लावण्या की बात की थी। अब इसी लावण्या की अगर मुझे कोडिंग करनी हो तो मैं क्या करूंगा, L फॉर 12, A फॉर 1, V फॉर 22, A फॉर 1, N फॉर 14, Y फॉर 25, A फॉर 26। तो ये देखिए पूरी कोडिंग किसकी आ गई, लावण्या की कोडिंग आ गई। तो कुल मिला के अगर मुझे ये याद हो जाए ABCD में कौन किस नंबर पे आता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक कूटबद्ध तरीके से एक कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें ABCD के सारे लेटर्स को ध्यान रखना है। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सभी लेटर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। तो अगर हम ध्यान दें तो इधर से बोलते हैं लेफ्ट, इधर बोलते हैं लेफ्ट, इस तरफ बोलते हैं राइट, अगर इस तरफ से पढ़ते हैं तो राइट। तो अगर हम आपसे पूछें इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इंग्लिश अल्फाबेट में अगर मैं इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में सिंपल सी बात है 7 लेटर होते हैं, ENGLISH। लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होंगे, कितने लेटर होंगे, तो लेफ्ट से बात करें तो लेफ्ट से 26, लेफ्ट से कितने होते हैं 26, और वही राइट से बात करें तो कितने होंगे 27, यानी एक लेटर क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, ये रैंकिंग चैप्टर में जब हम आपको पढ़ाएंगे उस ड्यूरेशन में हम आपको बताएंगे
कि रैंकिंग में बताया जाएगा कि कैसे एक लेटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अब इसमें अगर हम बात करें सही से कि इनको याद करने का तरीका, तो मैंने एक ट्रिक बना रखा है जिसमें मैंने आपको पता है कि अगर आप शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ की जो घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट होते हैं, वो आपको हमेशा के लिए याद रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक टाइटल लिया है शादी नंबर 1, ठीक है, यानी कि मैरिज नंबर 1। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि टोटल लेटर्स के कोडिंग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब शादी की बात होती है तो सबसे पहले क्या होता है हमारे भारतीय सभ्यता में कि जब लड़कियां क्या हो जाती हैं 16-17 की एज के आसपास पहुंचती हैं, भारतीय सभ्यता से पहले से ही बात है, कई फिल्मी गाने भी बने हैं। 17 ईयर्स की एज पर पहुंचते पहुंचते उनके माता पिता अपने बच्चों की शादियों की क्या करने लगते थे, चिंता करने लगते थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर शादी की बात करें तो यहाँ पर जो लड़की होगी, लड़की का मतलब एक हिसाब से राजकुमारी की, एक राजा महाराजा की शादी है ये। तो जो रानी होगी, रानी का मतलब क्या हो गया, एक हिसाब से क्वीन, तो रानी का मतलब क्या हो गया, क्वीन। तो जो रानी है वो कितने साल की है, 17 साल की, और जो क्या बनेगी, दुल्हन। तो रानी कितनी हो गई, 17 साल की, यानी कि दुल्हन जो है लड़की, जब रानी 17 साल की हो जाती है, राजकुमारी कह सकते हैं, रानी नहीं कहेंगे इसको राजकुमारी कहें, राजकुमारी। तो जब राजकुमारी कितने साल की हो गई, 17 साल की, तो इसके शादी के लिए क्या करते हैं, वर ढूंढते हैं। तो जो वर मिलेगा, अभी देखिए क्या होता है, तो आपको पता है पहले जमाने में क्या होता था, शादियां कैसे कैसे कर देते थे लोग शादी क्या करते थे, लड़की छोटी होती थी, लड़का बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाते थे, बुढ़े हो जाते, जमींदारी वगैरह प्रथा वगैरह रहती थी। तो ये बेचारी बहुत ही डरती थी, तो ये सोचती थी कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी पति क्या हो जाए, बहुत ही बुढ़ा में जे मिल जाए। तो ये क्या करती थी, शंकर भगवान की बहुत ही बड़ी क्या थी, भक्त थी। इन्होंने इतनी तपस्या की कि इनको जो पति मिला, जो लड़का मिलता है, दूल्हा, यानी कि अगर बात करें दूल्हा, तो दूल्हा जो मिलता है यानी कि मैन, वो कितने साल का निकलता है, 13 साल का। कितने साल का निकल जाता है, 13। 13 ईयर का, कितने ईयर का, 13, यानी कि छोटा हस्बैंड इनको मिल गया एक हिसाब से, 13 साल का। अब आपको पता है कि दूल्हा मिल गया। अब तीसरा पॉइंट आता है, अब जैसे ही आपको पता, हमारे भारतीय सभ्यता में जैसे ये पता चला कि लड़का 13 साल का है, तो वहां पे सभी महिलाओं में क्या हो गया, सभी महिलाओं में एक हिसाब से कानाफूसी होने लगी कि भैया ऐसा है, ये तो बहुत छोटा है, सब कुछ है, सारी चीजें। तो ये हुआ कि एक हिसाब से बीच का रास्ता निकाला गया, ठीक है, उसका वेट ले लेते हैं, वो कितने किलो का है। तो इस हिसाब से इसका जब दूल्हे का वेट लिया गया, यानी वजन, दूल्हे का वजन यानी कि वेट, जब दूल्हे का वेट लिया गया तो जो वेट मतलब W, तो वो कितने का निकला, 23 kg का। कितने का निकला, 23 kg का। तो सबने कहा चलो ठीक है भैया, कि चलो 23 kg का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर योग्य वर मिल गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आगे पीछे चलती रहती है, ठीक है। इस प्रकार से दूल्हे का वेट कितना निकला, 23 किलोग्राम का। तो जो लेटर होते जा रहे हैं उसको हम लोग कैंसिल करते जा रहे हैं। एक तो हमारा लेटर क्यू हो गया, ठीक है, आदमी दूल्हा मिल गया, फिर वेट हो गया, उसका मेजर हो गया, ठीक। अब देखिए, अब किसी प्रकार से तो भैया बारात के लिए क्या हो गया, शादी तय हो गई। अब जब शादी तय हो गई तो इसके बाद इसमें क्या आया कि बाराती के बारे में आ गया, यानी किसके बारे में आ गया, बाराती। अब जैसे आपको पता ही है कि राजकुमार को भी ये बात पता है कि राजकुमारी को शंकर जी काफी पसंद थे, शंकर जी की काफी क्या करती थी, पूजा करती थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं बाराती में क्या लेके जाऊंगा, ठीक है, 2 सांड, कम से कम 2 सांड का मतलब क्या हो गया, बुल, क्योंकि आपको पता है नंदी जी होते थे, ठीक, सांड। तो अब इन्होंने क्या किया, 2 बुल लिए। कितने बुल, 2 बुल, यानी कि सांड। तो बी फॉर बुल हो गया। 3 कैट, कितने कैट हो गए, 3 कैट, यानी सी। 4 डॉग, यानी कि डी। और 5 हाथी, 5 एलिफेंट, ठीक। 2 बुल, 3 कैट, 4 डॉग, 5 हाथी, एलिफेंट, 12 शेर, यानी 12 लायन, यानी कि एल, 12 शेर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 22 वैन, 22 वैन। अब देखिए क्या होता है, ये थोड़ा मिक्स काल्पनिक कहानी है। इसमें देखिए ऐसा है कि इसमें मैं राजा की शादी है तो जानवर भी जाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें साथ ही साथ क्या है, ये जो कैट है, ये सारी चीजें, ये सब काल्पनिक पात्र हैं एक हिसाब से।
लेकिन फिर भी क्या है, ये चीजें बाराती में है। कौन कौन बाराती में है? 2 बुल है, 3 कैट है, 4 डॉग है, 5 हाथी है, एलिफेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 12 शेर है, 22 फैन है। चलिए एक बार पूछते हैं, बताइए जो रानी थी उसकी शादी की चर्चा कितने साल में हो गई? 17 साल में। कितने साल में? 17 साल में। तो रानी फॉर क्वीन यानी राजकुमारी, तो क्वीन क्यू फॉर 17। उसके बाद हमने चर्चा की जो दूल्हे का एज था, जो वर था यानी एम फॉर मैन, वो कितने साल का निकला? 13 वर्ष का। कितने वर्ष का? 13 वर्ष का, तो एम फॉर 13। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब वहां पे उसके घर, उनके घर में, लड़की के घर में क्या हो गया, डिस्टरबेंस हुआ थोड़ा एज को लेके, तो उन्होंने उसका वजन लेने की कोशिश की, तो वेट कितना निकला? 23 केजी का, तो W फॉर 23। तो बताइए रानी की उम्र 17 साल, दूल्हे का 13 साल, और जो वेट वजन वो 23 साल। उसके बाद बाराती में कौन कौन थे? 2 बुल थे क्योंकि वो शंकर जी की पुजारन थी, तो सांड यानी नंदी, 2 बुल, 3 कैट क्योंकि राजा थे, तो कैट क्या करती, घर के अंदर जाती थी, सब जासूसी करके ले आती थी। वो कैट भले ही वो राजकुमार का कैट है तो बहुत ही बड़ी होती थी, यानी डॉग टाइप लगती थी वो। 4 डॉग एज लाइक दैट, जैसे वो शेर हो, 4 कुत्ते, 5 हाथी, 5 एलिफेंट क्योंकि राजाओं में हाथी जरूर आती थी, 12 शेर समृद्धि का प्रतीक होता था, 12 लायन, 22 वैन यानी 22 वैन थे, ठीक, कुल मिला के। तो इस प्रकार से बारात पहुंच गई। और लेटर देख लें कौन कौन सा हो गया, तो आपको खुद पता हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा वैन हो गया, एल भी हो गया, वी भी हो गया। तो जो जो लेटर हम लोग को याद होते जाएंगे उसको हम कट करते जाएंगे। बारात वहां पे क्या हो गया, पहुंच गया। अब जब बारात पहुंच गया तो उसके बाद क्या होता है, डेकोरेशन यानी दूल्हे की सजावट। दूल्हे की सजावट के बारे में बात करें तो आपको पता है, चूंकि राजा महाराजा है तो राजा महाराजा में क्या होता है जैसे हम लोगों में तो 2 नाई काम कर जाता है, एक लड़के की तरफ से एक लड़की की तरफ से, बट राजा महाराजा है तो इनको सजाने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि इनकी कलमें, इनके भौहें, इनके बाल वगैरह सब बहुत ही क्या होता है, डेकोरेट करना पड़ता है। तो दूल्हे की सजावट के लिए यहाँ पर एक नाई नहीं, एक हिसाब से कितने नाई आते हैं, 9 नाई। कितने नाई आते हैं, 9 नाई। तो नाई का मतलब आई। उसके बाद दूल्हे के सजावट के लिए 9 नाई आया, 10 जैकेट। कितने जैकेट थे, 10 जैकेट, क्योंकि अब दूल्हा है तो 10 जैकेट थे। अब चूंकि जैकेट महंगा आता है इसलिए कम लिया, 10 जैकेट। उसके बाद 11 कुर्ता यानी के, 16 पैजामा यानी कि पी। अब देखिए पैजामे की क्वालिटी ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि व्हाइट पैजामा था, दूल्हा सभ्य था, कहीं भी बैठा देते तो बैठ जाता, तो अब घसड़ी मार के बैठ गया मान लीजिए तो पीछे गंदा हो जाएगा, तो इसीलिए पैजामे की क्वालिटी क्या कर दी, ज्यादा कर दी। दूल्हा सीधा साधा। कुछ दूल्हे ऐसे होते हैं जो अपने आप में टिन पिन करते रहते हैं कि हम यहाँ नहीं बैठेंगे, बट ये दूल्हा कैसा है, सीधा साधा है, कहीं बैठा दीजिए बैठ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब दूल्हे की सजावट 9 नाई, 10 जैकेट, 11 कुर्ता, 16 पैजामा। तो कुल मिला के आपने देखा ये उसके सजावट में था। और आपको पता है जब सजावट की बात आती है तो फराटे, फैन का भी यूज किया जाता है ताकि मेकअप वगैरह इनका बहे ना। तो अब इसमें कितने फर्राटे हो जाते हैं, 6 फर्राटे। कितने होते हैं, 6 फर्राटा। फर्राटा पंखा होता है एक हिसाब से, फैन, 6 फर्राटे। तो दूल्हे की सजावट में कितने नाई, 9 नाई आए थे, आई फॉर नाई, 10 जैकेट, जे फॉर 10, 11 कुर्ता यानी 11, 16 पैजामा यानी 16 पैजामा था, 6 फर्राटा यानी कि 6 फर्राटा फैन। अब भैया दूल्हे की सजावट तो हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, द्वार पूजा। क्या होता है, द्वार पूजा। द्वार पूजा जिसे अगवानी सिस्टम भी कहते हैं एक हिसाब से। द्वार पूजा में था तो आपको पता है कि ये सब क्या है, राजा महाराजा की शादी है, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे ये द्वार पूजा में जाते हैं। अब चूंकि शादी जो बोला जाता है हमारे भारतीय सभ्यता में, जो इसमें कि 7 फेरों यानी 7 वचन, पता नहीं क्या जो भी है, 7 फेरों का बात है इसमें, तो 7 जन्म के साथी या ऐसा जो भी चीज होता है। तो इसी वजह से कि दुल्हन के जो भाई थे उस 7 बंदूकों से क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं। कितने बंदूकों से फायरिंग करते हैं, 7 बंदूकों से, ठीक है। तो 7 बंदूकों से क्या करी गई, फायरिंग हुई, 7 बंदूकों से फायरिंग, यानी कि स्वागत हुआ 7 बंदूकों से फायरिंग करके। तो जी फॉर 7, 7 बंदूकों से फायरिंग हुई। और पर कैंडिडेट 8 मुर्गी का नाश्ता था,
यानी अब याद रखिएगा कि यहाँ पे ऐसा था कि आप क्या करें, आपकी इच्छा है, मन करे तो मुर्गी खाएं, मन करे तो क्या करें, आप मुर्गी जिंदा मुर्गी मिलती थी, एकदम हष्ट पुष्ट मुर्गी मिलती थी, पर कैंडिडेट 8 मुर्गी, मन करे तो खाए, मन करे तो सारी मुर्गी घर लेके जाए, आप बाकी का काम आप करें, एक मुर्गा ले आए, बाकी व्यापार का काम कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। या फिर क्या करें, उसी मुर्गी के बदले आप शाकाहारी भोजन ले जाके, क्योंकि राजा महाराजा की शादी थी, इसलिए पर कैंडिडेट 8 मुर्गी का नाश्ता था। पर कैंडिडेट कितना था, 8 मुर्गी का नाश्ता था। कितनी मुर्गी, 8 मुर्गी। तो मुर्गी यानी कि हैन यानी एच, पर कैंडिडेट 1 मुर्गी का नाश्ता। तो द्वार पूजा हो गया, 7 बंदूकों से फायरिंग हुई, 8 मुर्गी का नाश्ता था पर कैंडिडेट। चलिए भैया, द्वार पूजा हो गया। अब इसके बाद बात आती उपहार। अब रात में शादी हुई और सुबह का टाइम आया गिफ्ट बांटने का। किसका आया, गिफ्ट। तो आपको पता है जब सुबह का टाइम आया गिफ्ट, तो आपको भी पता है कि हर शादी में अक्सर क्या हो जाता है, सुबह के टाइम में झाँ 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 हो ही जाता है, यानी कोई ना कोई थोड़ी ना थोड़ी लड़ाइयां हो ही जाती हैं, डिस्टरबेंस कहा सुनी हो ही जाती है उपहार के देते समय। एक्चुअली होता क्या है उपहार में, तो अब यहाँ पर क्या था, चूंकि राजकुमारी की शादी थी, तो ये बोला गया भैया कि अगर जो भी इस शादी में आएगा पर कैंडिडेट को क्या दिया जाएगा गिफ्ट के रूप में, सोनी टीवी की कंपनी। आप देखिए सोनी टीवी कंपनी में क्या खासियत है, उसकी खासियत यह है कि आप अच्छा खासा पिक्चराइजेशन का भी मजा ले सकते हैं, अच्छी खासे उसके पिक्चर कलर भी अच्छे हैं, दूसरा उसका म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 19 सोनी टीवी, कितनी टीवी, 19 सोनी टीवी की कंपनी के बारे में बात थी, सोनी यानी एस। तो 19 सोनी टीवी एलईडी मिलेगा सबको। अब जैसा कि पता है कि दूल्हे के घर की तरफ को जब पता चला कि 19 सोनी टीवी मिलेगा, तो उन लोगों ने हल्ला कर लिया, और आप भाई जितने भी औरतें थी उनके सब अपने भाइयों को सबको बुला लिया कि भैया शादी में चलना जरूर, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलने वाला है, गिफ्ट में सोनी टीवी की कंपनी मिलने वाली है। और जैसा कि पता है लड़की का पिता जो होता है वो पहले ही पूछ लेता है लड़के वाले से कि भैया ये बताइए कितने लोगों को गिफ्ट देना है, लड़की का फूफा फूआ जितने भी होते हैं हिसाब से, मौसा मौसी, तो कुल कितने लोगों के लिए गिफ्ट देना है। तो लड़के का पिता उस समय नॉमिनी में, तो यानी नॉमिनी कितने लोग का देता है, नॉमिनी का मतलब हो गया एन, तो वो नॉमिनी देता है कितने लोगों का, 14 लोगों का, 14 लोगों का नॉमिनी देता है। ठीक है, तब जब लड़की का पिता बोलता है जाओ बेटा देख के आओ बाराती में कितने लोग हैं, उनसे पूछ के आओ कितने लोग हैं जिनको मुझे गिफ्ट देना है। अब वो लड़का जब जाता है वहां से समाचार लेके आता है तो क्या कहता है, पिताजी ये लोगों ने क्या कर दी, नाक कटा के रख दी। और वो गुस्सा आ जाता है बहुत, कहते क्या हुआ बेटा, कहते पिताजी उन्होंने 14 लोगों की नाम नहीं बोला था और आपने ऑलरेडी 19 सोनी टीवी कंपनी मंगा दी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं। लेकिन पता है पिताजी इस बाराती में 24 बाराती एक्स्ट्रा आ गए। अब बताइए सुबह का वक्त है, एकदम सूर्योदय के समय है, और उस समय पता चल रहा है लड़की के पिता को कि कितने बाराती एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 5 नहीं, सीधे 24 एक्स्ट्रा बाराती, 24 बाराती एक्स्ट्रा आ गए। सोचिए लड़की के पिता पे क्या बीतती होगी। वो भी गुस्सा आ गया, कहा जब ये सब नाक ही कटाना चाहते हैं तो ऐसा करो जाओ 20 टार्च खरीद के लाओ। तो अब ये देखिए तो यानी कि 24 बाराती एक्स्ट्रा क्या हो गए, 24 बाराती एक्स्ट्रा हो गए। और 24 बाराती एक्स्ट्रा होने से तो लड़की का पिता कैसे एडजस्ट करता है, वो कहता है 20 टार्च, जाके टार्च ले आओ। कितने टार्च, 20, यानी कि 20 टार्च लाके बांट दो। अब सोचिए कैसी हालत हुई होगी। एक बगल वाला ही क्या पा रहा है, टीवी पा रहा है एलईडी सोनी टीवी की, और एक बगल वाला क्या पा रहा है, टार्च। आप सोचिए अगर आप होते, कि अगर मैं होता आप होते और मैं टीवी पा जाता आप टार्च पा जाते तो कैसा लगता। तो अब सोचिएगा बारात में कैसा लगा होगा। लेकिन क्या है, किसी भी तरीके से मामला शांत हुआ, क्योंकि लड़की के पिता की गलती नहीं थी। उसने तो 19 सोनी टीवी की कंपनी मंगाई थी, 14 की नामनी थी, 5 एक्स्ट्रा मंगा कर रखा था। लेकिन चूंकि बारात की हालत ही ऐसी होती है, 1 2 नहीं सीधे 24 बाराती एक्स्ट्रा आ गए। तो उसने भी क्या किया, 20 टार्च लाके मंगा के रख दिया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने कैंसिल आउट कर लिया। तो सोनी टीवी की कंपनी यानी एस, ठीक है, नॉमिनी कितने की हो गई, 14 की एन, कितने बाराती एक्स्ट्रा आ गए, 24 यानी एक्स, कितने टार्च हम लोगों ने मंगाए,
20, उसके बाद ये सारी चीजें। तो अब देखिए क्या होता है, डेकोरेशन में हम लोगों ने देखा जाए दूल्हे की सजावट में कितना रखा था, 6 फराटा रखा था। एक चीज और दूल्हे की सजावट, देखिए भाई हर बारात में ये हो जाता है कि दूल्हे का सामान कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो हमारे यहाँ पे भी क्या हुआ, ऐसा ही है, दूल्हे का एक सामान छूट गया है। वो सामान क्या है, 21 छाता, क्योंकि जब दूल्हा चलता है तो क्या होता है, अम्ब्रेला उसके चेहरे पे, मतलब उसके ऊपर, चेहरे पे नहीं, गलती हो गई, उसके खोपड़ी के ऊपर एक अम्ब्रेला रहता है, ठीक है। तो वो अम्ब्रेला की जरूरत है। और यहाँ पे क्योंकि वो क्या था, राजकुमार थे, उनका ख्वाहिश था कि जब भी हम लड़की के दरवाजे पे जाएंगे तो जो छाता लेके जाएंगे उस छाते को लुटा देंगे जनता के बीच में। तो इस प्रकार से वो दूल्हे की सजावट में कितने फराटा के साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21 अम्ब्रेला, 21 छाता। कितने छाते की जरूरत पड़ गई, 21 छाते यानी कि अम्ब्रेला, ठीक। तो दूल्हे की सजावट में क्या थे, 21 छाते थे, यानी 21 अम्ब्रेला था, क्योंकि वो उड़ के जाता है। तो चलिए यहाँ तक उपहार तक हम लोग पहुंचे थे। अब बात करते हैं हम लोग उपहार के बाद जीजा साली का मजाक। किसका बात करते, जीजा साली का मजाक। अब देखिए ये भी रस्म बड़ी अच्छी होती है, अनहोनी, अब सॉरी अनहोनी की बात मैं कर रहा हूँ, ये भी रस्म बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, जीजा साली का मजाक चलता है। ये भी एक प्रकार का अजीबोगरीब रिश्ता है, जैसा भी हो देखा जाएगा। भारतीय सभ्यता में ये सब चीजें तो होती रहती हैं। जीजा साली के मजाक में क्या हुआ, जैसा कि उनके पिताजी बार बार कहते थे कि भैया ये राजकुमार जो है बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है। तो उन्होंने सोचा कि आज परीक्षा ले ही लेते हैं कि हमारे होने वाले जीजा जी कितने बड़े बुद्धिमान हैं, उनकी बुद्धि की परीक्षा लाओ, ले ही लेते हैं। क्या करती हैं वो लोग, अब देखिए चूंकि सारे जानवर यहाँ पे क्या होंगे, पालतू होंगे, क्योंकि राजकुमार और राजकुमारी की बात है तो सभी जानवर यहाँ पे क्या होंगे, पालतू होंगे। तो इसमें होता क्या है कि वो लोग परीक्षा लेने के लिए क्या करती हैं, अब यहाँ पे क्या कर देती हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या करती हैं वो लोग, 15 ऑरेंज, 15 संतरों की बौछार करती हैं। ऑरेंज किसकी बौछार करती हैं, 15 ऑरेंज। अब याद रखिए ऑरेंज छिल छिल के फेंक दिया है, 15 ऑरेंज की उनके ऊपर बौछार करती है। जहां अब यहाँ पे क्या था, जीजा साली के मजाक में यहाँ का रस्म थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ का रस्म में क्या था, जहां मंडप बना हुआ था, उस मंडप में क्या था, खुले में पूरा मंडप बना हुआ था, बड़ा सा राजकुमार की शादी है, और वहां पे दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठाए जाते थे। और दूसरी बात ये थी कि वहां का जो उनका सेहरा था उसमें कोई शकल नहीं दिखती थी दूल्हे की, इतना पूरा ढका रहता था, पूरा आगे सब कुछ ही, ये नहीं होता था उनके यहाँ पे कि कोई शकल देख ले ऐसे। तो ये रस्म के टाइम में दूल्हा भी एकदम पूरा कवर होता है, दुल्हन भी पूरी कवर होती है, दोनों एक साथ ही बैठते हैं इस रस्म में। उनका थोड़ा क्षेत्रीय रस्म होगा, डिफरेंट रस्म है ये, समझ लीजिए, ठीक। तो कुल मिला के 15 संतरों की पहले बौछार करा दी, ठीक। अब और पता है कि वो धोती पहनते थे, धोती टाइप पहने हुए थे, 15 संतरों की बौछार करा दी, और फिर 18 चूहे छोड़ दिए। कितने चूहे, 18 चूहे। अब सोचिए 15 संतरों की बौछार कराई, 18 चूहे छोड़े, और ये चूहे कोई छोटे मोटे घरेलू नहीं है, ये चूहे इतने बड़े बड़े हैं जैसे कि आपको मैं बताऊं कि एक हिसाब से खरगोश है, समझ लो चूहा के बजाय, और ये बहुत ही क्या है, तगड़े चूहे हैं। अब सोचिए अब राजा जी कैसे पहने हैं, आपको पता है, धोती पहने, चूहा धोती के अंदर घुस जाए तो क्या क्या हरकत कर देगा, तो तुम्हें भी पता है। तो कुल मिला के कितने चूहे होंगे छोड़े उन्होंने, 18 चूहे। और इतना ही नहीं माना भी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 18 चूहे छोड़ने के बाद 25 याक, क्या छोड़ा, याक, 25 याक। अब याक छोड़ दिया 25, ठीक है, कितने याक छोड़े, 25 याक। कुल कितने याक लीव कर दिया उन्होंने, 25 याक। अब सोचिए 15 संतरों की बौछार कराई, 18 चूहे छोड़े, 25 याक छोड़ा, उसके बाद 26 जबरा। कितना जबरा, 26, यानी कि जेड 26 जबरा। अब सोचिए जीजा साली के मजाक में क्या हुआ, 15 संतरों की बौछार, 18 चूहे, 25 याक, 26 जबरा। इससे हुआ क्या, इससे क्या देखा गया, जीजा जी बेहोश। इतने में जीजा जी बेहोश हो गए। अब वहां के सब लोग दौड़े, अरे भैया ये तो भैया शादी के पहले ही क्या कर देगी, अपनी दीदी को विधवा बना देगी। सब दौड़े, और उनकी सालियां भी बड़ी तेजी से दौड़ी, अरे ये क्या हो गया। हालांकि सभी कैसे थे, सिखाए हुए जानवर थे, लेकिन फिर भी डर तो लगा ना। अब जब उनके पास जाते हैं तो जैसे उठाते, जीजा जी का सेहरा हटाते हैं तो क्या देखते, जो बगल में दीदी खड़ी हो जाती तो क्या देखते हैं, अरे ये तो उनकी दीदी निकली। जो जीजा जी थे वो दुल्हन के पोशाक में थे, वो पूछ रहे हैं अपनी सालियों से
क्यों साली साहिबा, कैसा लगा? ठीक है, अब याद रखिएगा ये क्लाइमेक्स हो गया। क्लाइमेक्स कैसा था? जब पता चला कि जीजा साली का मजाक का रस्म अगला है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी होने वाली अर्धांगिनी से मुझे क्या करना है, कुछ बात करनी है अकेले में। तब जब उन्होंने बोला तो कहा देखिए आप हमारी हैं और मैं आपका हूं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस रस्म में आप मेरा सहयोग दें। मुझे जैसा कि पता है कि जो मेरे खुफिया कैट डॉग ये सब जितने भी लोग हैं, इनके जरिए मुझे पता चला है कि बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा इसमें सहयोग करें। तो उन्होंने कहा जी बताएं मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा इस रस्म में मैं चाहता हूं आप मेरे पोशाक में बैठें और मैं आपके पोशाक में। कोई कितना भी बुलाएगा हम नहीं बोलेंगे, हम दोनों उल्टे पोशाक पे बैठेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो सर देखिएगा इस रस्म में कपड़े बदल दिया गया, यानी कैरेक्टर्स बदल गए। जो दूल्हा था वो दुल्हन के पोशाक में हो गया, जो दुल्हन थी वो दूल्हे के पोशाक में हो गया, और सभी सालियों ने अपनी दीदी से ही मजाक कर लिया जीजा के बजाय। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, शादी नंबर 1। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि सभी सालियों ने अपनी दीदी से ही मजाक कर लिया। तो इस प्रकार से उसकी बुद्धिमत्ता की भी क्या हो गई, परीक्षण हो गया। और उन्होंने कहा मान गए जीजा जी आप हैं ठीक है बुद्धिमान। समझ में आ गया? तो एक हिसाब से देखिए कौन कौन लेटर हो गए हमारे पास, जो बचे थे क्या कट गए सारे। फिर देख लेते 15 संतरों की बौछार, 15 संतरे हो गए, ठीक। 18 चूहे हो गए, ठीक है। 25 याक हो गए, 26 जेबरा हो गया, 21 अम्ब्रेला हो ही गया था, पैजामा हो ही गया था, कुर्ता हो ही गया था, जैकेट हो ही गया था, नाई आ ही गया था, मुर्गी का नाश्ता हो ही गया था, 7 बंदूक फायरिंग हो ही गई थी, 6 पराठे लगे गए थे, शादी नंबर 1 हो गई। तो आप देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम मैंने बताया, लड़की रानी कै साल की थी, राजकुमारी 17 साल की। उनका दूल्हा कै साल का था, 13 साल का था, ठीक है। दूल्हे का वजन कितना था, 23 किलोग्राम था। बाराती कौन कौन गए थे, 2 बुल गया था, 3 कैट गई थी, 4 डॉग गया था, 5 एलिफेंट गया था, ठीक है। 12 लॉयन गए थे, 22 वैन गया था। उसके बाद दूल्हे की सजावट में कितने लोग थे, तो दूल्हे की सजावट में 9 नाई थे, 10 जैकेट था, 11 कुर्ते थे, 16 पैजामा था, ठीक है। उसके बाद 6 फर्राटे पंखे लगे थे और 21 अम्ब्रेला था। उसके बाद द्वार पूजा के समय क्या था, 7 बंदूकों से फायरिंग हुई थी, 8 मुर्गी का नाश्ता था पर कैंडिडेट। उपहार में क्या थे, उपहार में 14 लोगों की नॉमिनी थी गिफ्ट देने की, लेकिन लड़की का पिता 19 सोनी टीवी की कंपनी मंगा लेता है कि 5 एक्स्ट्रा मंगा लो हर बाराती में एक्स्ट्रा। लेकिन हर बारात की तरह ये बारात भी बड़ी माशाल्लाह, इसमें भी क्या हुआ कि 24 बाराती एक्स्ट्रा आ गए। अब जब 24 आ जाएंगे एक्स्ट्रा तो बात यहाँ भी क्या होगी, फंसेगी। हर बारात की तरह ये भी बारात हो गई। और फिर लड़के का पिता उस ड्यूरेशन में उस दौरान 20 टार्च मंगा लेता है। जीजा साली के मजाक में क्या होता है, 15 संतरों की बौछार होती है, 18 चूहे छोड़ जाते हैं, ठीक है। 25 याक, 26 जेबरा। कंडीशंस क्या होती है कि आपको पता ही था, जीजा बड़े बुद्धिमान निकले और उन्होंने ऐसा सेटअप बना दिया कि सभी सालियों ने अपनी जीजी से ही क्या कर लिया, मजाक कर लिया, और जीजी भी क्या हो गई, बेहोश हो गई। इस प्रकार से पहली ऐसी शादी थी जिसमें सभी सालियों ने अपनी दीदी से क्या किया, मजाक किया, और वो भी मजाक इतना खतरनाक कि बहुत ही बड़ा, कि बेहोश हो गई हूँ। तो इस प्रकार से ये शादी नंबर 1 है, और सारे के सारे लेटर्स आपको इस कहानी के जरिए आपको याद हो जाएंगे। आई थिंक अगर ये आपको याद हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।